तो वो नबी का नूर पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह, आधा पाठ, कलमे का आधा पाठ। 70,000 साल जब पढ़ा तो वो बेबाक खालिक, वो निडर मालिक जिस पर किसी का कोई जोर नहीं, रब की रहमत मचली और रब ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। नबी का नूर 70,000 साल पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो एक बार खुदा के तरफ से आवाज आती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता क्या चला, ये कलमे का दोनों पाठ नबी की अदा है, खुदा की अदा है, खुदा की आवाज है, नबी की आवाज है। हम कितने खुशकिस्मत मुसलमान हैं कि माबूद और अब्द के मखसूस जिक्र को पा लिए और पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब कहता है महबूब आप मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूं। अब बंधु हाथा का कोई मुसलमान तुझे याद करे न करे, मुझे याद करे न करे, मुझे खुदा माने न माने, तुझे रसूल माने न माने, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम मुझे याद करते रहो, मैं तुम्हें याद करता हूं। तो आज हम उस नबी की जो याद मना रहे हैं, यही सुन्नते इलाहिया, ये रब का अमल है, ये रब का काम है। वो अपने महबूब को याद कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। एक हदीसे पाक समात करें बाबू सलात बुखारी शरीफ से। नबी करीम मस्जिद नबवी में है, जिब्रील आए। आपने हजरत से कई बार ये हदीस सुनी। नबी फरमाते हैं जिब्रील एक बात पूछूं? कहा या रसूलुल्लाह हुक्म फरमाइए। कहा बताओ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी हुई, तुम्हारा एज कितना हुआ, कब से हो? तो कहते हैं या रसूलुल्लाह ये मुझे खुद पता नहीं है। फरिश्तों के ट्रेनर मुअल्लिमुल मलाइका, फरिश्तों को ट्रेनिंग देते पढ़ाते, मकामे सिदरतुल मुंतहा पे रहते, रब का कुर्ब हासिल है। लेकिन कहते हैं या रसूलुल्लाह ये मुझे खुद पता नहीं, लेकिन आका इशारों में कनायों में मुझे ये जरूर याद है कि अब्रे रहमत पे चौथे हिजाब पर आसमाने दुनिया पर रब के कुर्बे खास पर्दे हिजाब पर 70,000 साल के बाद एक तारा चमकता था और मुझ जिब्रील ने उसको 72,000 मर्तबा चमकते हुए। कितनी बार कहा? 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा। कहा अल्लाह अकबर। अब नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं जिब्रील वो तारा तुम देखते हो? कहा या रसूलुल्लाह वो तारा नजर नहीं आता। कहा कब से? कहा जब आदम इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा बनकर जमीन पर कदम रंजा हुए, वो तारा अब नजर नहीं आता। आका फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम और उस रब के कहरो जलाल की कसम, जिब्रील वो कोई तारा नहीं था, वो मुझ मोहम्मद का नूर था जो पर्दे हिजाब पर मेरा नूर जब रब के फिक्र से बंदगी से सर उठाता तो तुम तारे की शक्ल। पता क्या चला कि नबी का नूर सबसे पहले हर जाविये से, हर पहलू से ये साबित है। आज दुनिया के तमाम मकतबे फिक्र के लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं। जब सर सैयद अहमद खां बानिए जामिया उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लोगों ने पूछा और इख्तलाफ पैदा हुई, तो आप अकीदतन गैर मुक़ल्लिद अक़लियत के कायल, लेकिन जब नबी की मिलाद की बात आई और तलबा ने पूछा तो आपने किताब लिख दिया रिसाले मौलूदुन नबी, और ये साबित करके बताया जिसका चैप्टर बाई चैप्टर एक तसलसल तहज़ीबुल अखलाक मैगजीन में आता रहा कि नबी रब की पहली तख्लीक है और नबी की मिलाद हर दौर जमाने में मनाया जाता रहा है, कयामत तक अल्लाह की खिलकत मनाती रहेगी।
और अपने बारे में फरमाते हैं कि जब अहले सुन्नत वल जमात के तलबा और वो परेड रबीउन नूर की 12वीं शब में मौलूदुन नबी का एहतमाम करते तो नाचीज सर सैयद अदब से बैठता शुरू से आखिर तक, और जब सलाम की बात होती तो दरबारे नबी में लौ लगाकर ये नाचीज सलाम भी पढ़ता, दुरूद भी पढ़ाता। मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी बानिए जमात इस्लामी से जब इख्तलाफ हुआ पाकिस्तान और हिंद में, तो आपने भी नबी की मिलाद पर बाज़ाब्ता रिसाले मिलादुन नबी लिखा। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदी की जब बात आई तो आपने नशरुत तय्यब लिखा। तमाम मकतबे फिक्र खुद बिहार में अमारत शरिया फुलवारी शरीफ मौलाना मरहूम सज्जाद और काजी मुजाहिदुल इस्लाम इमारत शरिया बिहार और उड़ीसा, आपने बाज़ाब्ता फतवा का एक तसलसल कायम कर दिया कि साहब मिलाद नबी ये सुन्नत इलाहिया है। लेकिन क्या कहिएगा, आज हाल ये है कि हमारी नई पीढ़ी में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि साहब ये मिलाद क्या है, अहले सुन्नत वल जमात के लोग और जवान ये एक तरह का पिकनिक मनाते हैं। क्या कहीं इस तरह का सहाबा से साबित है? आइए हम सहाबा की किरदार को साबित करके आपको दिखाएं। कुस्तुनतुनिया को अरबी में उस्तुंबोल कहते हैं। जब मुसलमानों की वहां हुकूमत हुई तो सबसे पहले मुसलमानों ने इस्तुंबोल नाम से यूनिवर्सिटी कायम किया और वहां अश-शेख सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु उसके पहले शेख अल जामिया वाइस चांसलर कुलपति हुए। अपनी मौजूदगी में उन्होंने एक किताब निकलवाई जिसका नाम अन-निअमतुल कुबरा अलल आलम, अल्लामा हजर अस्कलानी अलैहि रहमा के तफसीर के हवाले से, और फरमाते हैं उसमें सहाबा का कौल पहले पायदान पर रखा अबू बकर सिद्दीक को। ये अबू बकर सिद्दीक कौन है? नबी ने जब सफा और मरवा से मक्का की धरती पे ऐलाने वहदानियत किया है तो सबसे पहले मर्दों में जो ईमान आया वो अबू बकर सिद्दीक की जात। आपके इमाम साहब मौलाना साहब जब जुमा का खुतबा पढ़ते होंगे ना, तो आप अगला जुमा आएगा तो गौर से सुनिएगा। खुतबे में एक सेंटेंस आता है, बादल अंबियाए बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक। जानते हैं ये नाम क्या है? हजरत से पूछिए। नबी ने 10 सहाबा का नाम रखा, अशरे मुबश्शरा कहा जाता है। पहले पायदान पर अबू बकर का नाम है। अगर खतीब जुमा के खुतबा में अशरे मुबश्शरा का तज़किरा न करे तो वो खुतबा मुकम्मल नहीं होगा, और जब खुतबा मुकम्मल नहीं होगा तो जुमे की नमाज मुकम्मल नहीं। आप लाख वजू कर लें, सजदा कर लें, नमाजें पढ़ लें, आपकी नमाज है ना। यही इमाम आजम का मसला है, यही इमाम मोहम्मद इब्ने हम्बल का कौल है, यही इमाम मालिक का कौल है, यही इमाम शाफई का कौल है, अइम्मा मुज्तहिदीन का इस पर इत्तफाक है, उलमाए जमहूर का इस पर इत्तफाक है। तो दुनिया कहे कि अबू बकर नबी के बाद सबसे अफजल हैं, और आज 2 साल अगर कोई अरब में रह के आता है तो कहता है कि साहब हमारे घर के लोग बाप दादा मेरी माँ नियाज फातिहा अबू बकर के नाम से कराते हैं, ये गलत है। बेवकूफ, हम अबू बकर की बात मानेंगे कि तुम्हारी बात मानेंगे? तारीख कुरान में 32 जगह अबू बकर के ताल्लुक से कुरान में आयतें नाजिल फरमाया। ये वो अबू बकर हैं कि आज किसी भी अकीदे का मुसलमान, चाहे वो जिस अकीदे का भी हो, जुमा पढ़ता है तो जुमा में जब ये खुतबा पढ़ा जाए, ये इबारत ना पढ़े इमाम, तो वो खुतबा नहीं होगा, और जब खुतबा मुकम्मल नहीं होगा तो जुमे की नमाज मुकम्मल नहीं होगी। उस अबू बकर से पूछा जाए, हजरत आपने नबी को करीब से देखा, इतना करीब से कि अबू बकर की रान है और नबी का सर है मकामे गारे सौर। अबू बकर उतने करीब कि अबू बकर की बेटी आयशा नबी के निकाह में
आज उसी आयशा की जात पर, उम्मुल मोमिनीन की जात पर पूरी दुनिया में नुपुर शर्मा के बदकलामी की बुनियाद पर एक हैरत अंगेज वावेला खड़ा था, जो अब धीरे धीरे दबता जा रहा है। दुनिया कहती है कुछ, लेकिन हम कहते हैं कि आप उम्मते मुस्लिमा की अपनी बेटियों से पूछें कि बताओ, औरतों में सबसे पहले कुरान किसने हिफ्ज किया? मर्दों में तो अबू बकर ने पढ़ लिया, उमर फारूक ने पढ़ लिया, हसनैन ने पढ़ लिया, मौला अली ने पढ़ लिया, मुआज़ इब्ने जबल ने पढ़ लिया, अबू हुरैरा ने पढ़ लिया, अनस इब्ने मालिक ने पढ़ लिया, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ने पढ़ लिया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पढ़ लिया। औरतों में भी कोई कुरान सबसे पहले हिफ्ज किया तो वो जात हजरत आयशा की। आयशा का मकाम कि नबी अगर उनके साथ लिहाफ में सोए हैं तो इस हाल में भी कुरान रब की वही जिब्रील लेके आते और कुरान का नुज़ूल होता। याद कर लें जीके के शक्ल में कि औरतों में सबसे पहले कुरान की हाफिजा कौन, तो क्या कहेंगे? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, अबू बकर की बेटी हैं। और वो अबू बकर कहते हैं, क़ाल अबू बकर सिद्दीक मन अज़्ज़मा मन अनफ़क़ा अज़मते बेहबीबे का दिरहमन क़िराअतन नबी मौलूदिन नबी काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। ये पूरी हदीस है जिसको अश-शेख सईद बिन ज़ैद अपनी किताब अन-निअमतुल कुबरा अलल आलम में अल्लामा हजर अस्क़लानी के तवस्सुल से तहरीर फरमाते हैं। ट्रांसलेशन अबू बकर कहते हैं, दुनिया का वो मुसलमान, वो मोमिना औरत, अल्लाह की बंदी, अल्लाह का बंदा, आदम का बेटा, हव्वा की बेटी, अपनी जिंदगी और मेहनत की गाढ़ी कमाई का दिरहमन, एक दिरहम, भारत का 1 रुपया, मन अनफका मौलूदिन नबी, नबी की पैदाइश पर खर्च किया तो कल हश्र के मैदान में जहां आदम भी परेशान होंगे, अंबिया परेशान होंगे, अल्लाह क्या अता करेगा? काना रफीकी, पहले उस मुसलमान को, उस मर्दो औरत को अल्लाह अबू बकर का रफीक, साथी बनाएगा। रफीक के माना क्या होता है? दोस्त के साथी के। काना रफीकी, अबू बकर का साथी बनाएगा। और जब साथी बना देगा तब कहेगा, अबू बकर अब आप इस अपने साथी को अपने साथ लीजिए और मेरे जन्नत में चलिए। अब आप बताइए कि अबू बकर की बात पर अमल करेगा बंदू हाथा का जवान, या किसी तबलीगी जमात के फर्द वाहिद के कहने पर अमल करेगा? ईमान से बताइएगा किसकी बात पर अमल किया जाएगा? अबू बकर सिद्दीक की बात पर अमल किया जाएगा। पहले ईमान लाने वाले हैं, पहले मुसलमान हैं। आज अबू बकर का जमाना खुतबा पढ़ रहा है, ऐसे ही नहीं पढ़ रहा है। नबी से इश्क देखें, नबी से मोहब्बत देखें कि अबू बकर को नबी से कितनी मोहब्बत है। उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर एक बार सामने हैं, कहा अबू बकर ने, बेटा अब्दुल्ला तुम पर मेरे एहसानात हैं। कहा अब्बा आप पर भी तो मेरा बहुत सारा एहसान है। कहा बेवकूफ, तुम मेरे बेटा हो, तुम्हारा एहसान मुझ पर कैसे? मेरा एहसान तुम पर है। मेरे नुत्फे से तू तवस्सुल पाया, मेरे सुल्ब से तेरी वजूद हुई, तेरा मुझ पे क्या एहसान? कहा याद कीजिए, इस्लाम की पहली गज़वा, गज़वा बद्र में आप अपने पैगंबर मोहम्मद के तरफ से थे, मैं अबू जहल के तरफ से था। मेरी तलवार के नीचे आप आ गए, मैं चाहता तो आपको कत्ल कर देता, लेकिन मेरे दिल में बाप बेटे की मोहब्बत दौड़ गई, तलवार को नीचे कर लिया और निगाह बदल करके आगे बढ़ गया। अबू बकर का जवाब फरमाते हैं, बेटा अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर सुनो, काश कि अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आ गए होते तो वल्लाह उस रब्बे काबा की कसम अबू बकर तुमको कत्ल कर दिया। सुभान अल्लाह, यह है ईमान।
कहा कैसे, क्या आपके दिल में बेटे की मोहब्बत नहीं है? कहा नहीं, इसलिए कि तू इस्लाम मिटाने के लिए अबू लहब के साथ था और मैं इस्लाम बचाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और इकबाल ने तो बहुत अच्छे अंदाज में कहा था कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद हो मताए आलमो एजाज से प्यारा, जनो फरजंद से, माँ बाप से, औलाद से प्यारा। उसी बुखारी की हदीस आज दुनिया उसका हवाला पेश कर रही है कि ला युमिनुन हत्ता अकूनु अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नास अजमईन। हजरत उमर इस हदीस की रवायत करते हैं। नबी फरमाते हैं, उमर दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार करते हो? तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म में जो मेरी जान है, रूह है, उमर उससे प्यार करता है। नबी फरमाते हैं, ला युमिनुना, तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं। नबी के पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं, नबी की मस्जिद नबवी में रह रहे हैं, आका की सोहबत में हैं, और वो नबी कहते हैं, उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। कहा आका कब होगा? कहा कि अपनी जान से भी ज्यादा तुम मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न कर लो, तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। उसकी शहादत अबू बकर का किरदार पेश कर रहा है। तो अब आप बताएं कि साहब उस अबू बकर की बात को माना जाएगा या मौजूदा दौर के कहे हुए इंसान की बात? अगर आपके ईमान में जर्रा बराबर भी ईमानी रमक बाकी है तो यकीनन आपका दिल पुकार उठेगा कि हम अबू बकर की बातों पर अमल करें। एक आखिरी पहलू, कुरान शरीफ आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है, आपके बच्चे बच्चियां भी पढ़ते हैं, औरतें पढ़ती हैं, हमारी माँ बहनें पढ़ती हैं। बहुत सारे लोगों को ये सूरह याद होगी। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के बाबे किताबुन निकाह के ताल्लुक से ये हदीस इंदराज है। क्या है? 30वें पारे में सूरह लहब। हजरत तो रोज पढ़ाते हैं, नमाज में भी हजरत से आप सुनते होंगे, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालहु व मा कसब सयसला नारन ज़ाता लहबिन व अमरातु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हबलुम। आधा जरा आप बोल दीजिए आखिरी, मिम मसद। जानते हैं ये कब नाजिल हुआ है, क्यों नाजिल हुआ है? अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाएं इसी नबी की आमद के तवस्सुल और मौके पर, जिस नबी की आमद पर आपने अपने घरों को सजा डाला है, अपने दरों को सजा डाला है, अपनी गलियों को सजा डाला है, अपने मस्जिद को बुर्क़े नूर बना डाला है। और क्यों न हो कि इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। और दिल में दर्द तैबा का क्यों हुआ खुदा जाने। दिल में दर्द तैबा का क्यों हुआ खुदा जाने। इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। दिल में दर्द तैबा का क्यों उठा खुदा जाने। हम मुबारक के तौर पर इस बस्ती के जवानों के ज़हन पर और उनके लौह महफूज की तख्ती पे ये दो मिसरा रखना चाहते हैं। आप बुजुर्गों की दुआओं की बरकत से समाप्त करें। हजरत की राहों को सजाने दो,
पलकों को बिछाने दो, राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। किस आमद, उम्मीद और खुशी में कि राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। आखिरी इस कलाम का आखिरी बंद, कलाम लंबा है लेकिन आखिरी बंद। कल दुरूद का तोहफा, जो दुरूद का तोहफा कल को हमने भेजा था, जो सलाम का तोहफा कल को हमने भेजा था, जो दुरूद का तोहफा, जो सलाम का तोहफा, अरे कल को हमने भेजा था, लौट कर नहीं आया, लौट कर नहीं आया, क्या हुआ खुदा जाने। लौट कर नहीं आया, क्या हुआ खुदा जाने। इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। नबी की आमद है, कायनात सजी हुई है। सूरे लहब मुकम्मल एक सूरा, एक चैप्टर रब ने अबू लहब के मजम्मत में नाजिल किया। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अनहो मालहू व मा कसब। हिलाक हो जाए अबू लहब और टूट जाए उसके दोनों हाथ। तब्बत यदा, अरबी में यद कहते हैं हाथ को। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, वो हिलाक हो जाए। इब्तिदाई आयत का ये ट्रांसलेशन उर्दू तर्जमा है। अबू लहब कौन है? नबी के चचा। अबू लहब के दो बेटे उतबा और अतीबा से नबी की दो बेटी कुलसुम और रुकैया का निकाह बचपन में हो गया है। नबी ने निकाह कर दिया अपने चचा के बेटों से, लेकिन जब नबी ने वहदानियत का ऐलान किया है और लोगों को कहा है पढ़ो आमनतो बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरे वल क़द्रे खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। ए लोगो आओ ईमान ले आओ और पढ़ो आमनतो बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व कबिल तो जमी अहकाम ही इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुन बिल क़ल्ब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अबू लहब ने कहा मोहम्मद ये तुम्हारा जादू नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह, ये वही अबू लहब है। दो बेटे उतबा और अतीबा, नबी की दो बेटी कुलसुम और रुकैया का निकाह हो चुका है। जब ऐलान नबुव्वत होती है तो अबू जहल कहता है कि ये मोहम्मद मेरा भतीजा है, पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। मेरे बेटो अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत रखना चाहते हो तो मोहम्मद की बेटियां जो तुम्हारी निकाह में है उन्हें तलाक दे दो। उतबा और अतीबा ने तलाक दे दिया, नबी के साथ बेहुरमती की। लेकिन इसमें मसलहत थी। कुलसुम और रुकैया ये दोनों उस ताजदारे इस्लाम सखिए बासखा उस्माने गनी के निकाह के मुकद्दर में आई और दोनों का निकाह उस्माने गनी से नबी ने किया। और ये कहा था उस्मान तुम तो एक हो, मोहम्मद के पास 1000 बेटियां होती तो मोहम्मद अपनी एक एक बेटी का निकाह तुम्ही से, इसीलिए आपको ज़िन्नुरैन कहा जाता है।
लेकिन दोनों इंतकाल कर गई ये के बाद गिरे। अबू लहब काबा के अंदर अपने दोस्तों में महवे गुफ्तगू है। दोशंबा सुबह सादिक की सुहानी घड़ी है, कायनात के मसीहा तशरीफ ला रहे हैं। आमिना कहती हैं, ए दुनिया वालों, ए दुनिया की औरतों, तुम भी अपने बेटा को जन्म देती हो। आमिना ने भी अपने बेटा को जन्म दिया। तुम्हारे घर में भी बेटा बेटी पैदा होते हैं, मेरे घर में भी मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ, लेकिन मेरे बेटे की पैदाइश में, आम औलादों की पैदाइश में 11 बातों का डिफरेंस, 11 मामले में 11 बातों का फर्क पहले पायदान पर फरमाती हैं कि जब मुझे दर्द ज़िह का एहसास हुआ तो मैं अपने मुकद्दर पर अफसोस कर रही हूँ। घर में अकेली हूँ, कोई बड़ी बूढ़ी औरत नहीं, पहली औलाद, पहलौठा बच्चा इस खाकेदाने गीती पर कदम रंजा होने वाला है। आंख बंद हुई और जब आंख खुली तो देखा मरियम हाजिर हैं, आसिया हाजिर हैं, हव्वा हाजिर हैं, सफूरा हाजिर हैं, अंबियाए साबिकीन की अज़वाज जन्नत के हूरो गिल्मा हाजिर हैं। एक सफेद पोश इंसान नमूदार हुआ, उसके हाथ में एक प्याला था जिसमें एक रकीक चीज थी, सफेद इतना कि दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा शीरी था, मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार था। जैसे ही मैंने अपने होठों से लगाया, चंद रेशे कतरत मेरे हलक से नीचे उतरे। मेरा लाडला मोहम्मद इस कदम जमीन पर कदम रंजा हुआ और पहली आवाज आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरा, अल्लाह अकबर। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही तारीफों के लायक और हकदार है और अल्लाह ही सबसे बड़ा है। दूसरी आवाज थी, सजदे में मेरे बेटे मोहम्मद का सर है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती की सदाएं आने लगी। तीसरा कि मेरा बेटा मोहम्मद मख्तून शुदा पैदा हुए। मख्तून थोड़ा टफ उर्दू हो जाता है, यानी खतना शुदा पैदा हुआ, दुनिया में उनका खतना नहीं हुआ। चौथा, मेरे बेटे मोहम्मद की पैदाइश जब हुई तो उनका नाफ कटा हुआ था, यानी नाफ बुरीदा। आइए जरा नाफ को खंगाल लिया जाए इलाज और मेडिकल के तवस्सुल से। जब औरत का पीरियड बंद होता है तो वो औरत हामिला होती है, शिकम में निशानी ठहर जाती है। कब तक? जब तक कि उसकी पैदाइश ना हो जाए, उस वक्त तक। और फिर जब तक वो बच्चे बच्चियां माँ का दूध पीते रहते हैं, उनका पीरियड इंजाल बंद रहता है और वही नजिस खून पाक बनकर शकम में उसी नाफ और नली नस के जरिए उस औलाद की परवरिश होती है। और जब वो पैदा होते हैं तो दाइयों को बुलाकर, डॉक्टर को बुला करके, मुआलजा को बुला करके उस नाफ को काटा जाता है। आमिना कहती हैं, रब्बे काबा की कसम, मेरा बेटा मोहम्मद जब कदम रंजा हुए तो नाफ बुरीदा था, उनकी नाफ कटी हुई। दुनिया का तरीका क्या कह रहा है कि उसी नस के जरिए, उसी रग के जरिए माँ और उस औलाद के ब्लड सर्कुलेशन का रिश्ता होता है, पीरियड बंद है। अब वही खून उस जिस्म को माँ के शकम में पाल रहा है। ए आमिना, आप झूठ तो नहीं बोलेंगी, इसलिए कि नबी की माँ। आपकी बातों पर हम आमन्ना सद्दकना ईमान रखते हैं। नाफ बुरीदा पैदा हुए, इसका मतलब कि नबी की परवरिश अल्लाह ने माँ के शकम में उस ब्लड से नहीं किया जिस ब्लड का ताल्लुक हैद और नफास से है, बल्कि रब ने उनकी परवरिश नूरे वहदते रूहानी कुव्वत से किया। और जिसका नाफ कट जाए तो बच्चा और बच्चा दोनों की जान खतरे में होती है। पता क्या चला, ये वो नबी दुनिया में आ रहे हैं जो किसी की परवरिश के मोहताज नहीं,
ये तो कायनात को अपने आगोश रहमत में पालने वाले नबी आ रहे हैं। नाफ बुरीदा पैदा हुए, पांचवा, पांच अलम, छठा ऐसी रोशनी कि शाम और सीरिया की महल, मुल्क रोम और फारस के कंगूरों तक के मैं मुशाहिदा कर ली और देखती रही। बहरहाल ऐसे मौके पे उस खानदान की एक मौरूसी खादमा सुवैबा जैसे नबी आए, आप दौड़ी हैं, सुबह शादी की सुहानी घड़ी है। नबी का चचा अबू लहब काबा में दोस्तों से महवे गुफ्तगू है, आवाज देती हैं, या अबा लहब मुबारक हो, तेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तेरा भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब हाथ को उठाया है, उंगली का इशारा किया है और कहता है, सौबिया भतीजे की पैदाइश की खबर लाने के खुशी में जा, आज से मैंने तुझको गुलामी से आजाद कर दिया। नबी का कदम आया, गुलामी की जंजीर टूट रही है। हफीज जालंधरी भारत का एक अजीम शायर पंजाब से नबी की वलादत पर पुकार उठा और सलाम पेश कर रहा है कि सलाम आमिना के लाल महबूबे सुबहानी, सलाम खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले, और सलाम आतिशे जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम फख्र मौजूदात फख्र नौए इंसानी, सलाम आमिना के लाल महबूबे सुबहानी। अबू लहब ने कहा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। मर गया अबू लहब। और अबू लहब के भाई अब्बास जो नबी के चचा हैं, अबू लहब के मौत के बाद ख्वाब देखा तो पूछते हैं, कई फहाल का या अखी कबीरा, मेरे बड़े भाई अबू लहब किस हाल में हो तुम कब्र में खुदा के यहाँ। तो अबू लहब ख्वाब में कहता है, बदशुद, बहुत बुरा हुआ अब्बास, तुम लोगों से बिछड़कर कोई नेकी काम ना आई, कोई अमल काम नहीं आया, लेकिन हाँ मेरा भतीजा मोहम्मद जब पैदा हुआ, उंगली का इशारा करके सौबिया को जो आजाद किया था, तो दोशंबा के दिन वो सुहानी जब घड़ी आती है तो मेरे उंगली से पानी का चश्मा जारी हो जाता है। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ा अलैह हदीस बाबुल निकाह का उर्दू तर्जुमा आपको बता रहे हैं। ये अज़मत मिलाद रसूल है। आप गुलामे नबी, हम गुलामे नबी। अबू लहब तो ज़माने रसूल का दुश्मने रसूल है, जिसकी मजम्मत में कुरान में तब्बत यदा सूरह नाजिल हुई। ज़माने रसूल का दुश्मन अबू लहब नबी की मिलाद का एहतमाम पर, पैदाइश के मौके पर नबी की फैज़ रहमत पा सकता है, तो क्या बंधु हाथा का मुसलमान, यहाँ के मर्द औरत गुलामे नबी, क्या नबी का फैजान? ईमान से बोलिएगा, यकीनन पाइएगा। इसलिए कि हम और आप उस नबी की मिलाद नबी की मिलाद में बैठे हैं। अबू लहब पा सकता है तो यहाँ का हर जवान पा सकता है, हर बूढ़ा पा सकता है, हर इंसान पा सकता है। आखिरी पहलू इस कड़ी की समाप्त करें, सलाम पढ़ा जाएगा। आज लोग कहते हैं कि साहब लोग अपने घरों को, मस्जिदों को चिरागों से इतना मुअत्तर कर देते हैं, क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? क्या ये इसराफ नहीं है? यूपी में एक जगह है जिसका नाम मुरादाबाद है। गौर से सुने, आपके मुल्क भारत की बात कर रहा हूं। एक किताब है जिसका नाम है बज़्मे नक्शबंद। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 40 सिलसिले नक्शबंदिया के अकाबिर औलियाए कामिलीन की जीवनी उस किताब में नविश्त और इंदिराज है।
राइटर अल्लामा फजले रहमा, खानकाह रहमानिया गंज मुरादाबाद यूपी। आपके एक मुरीद थे जिनका नाम था चौधरी मोहम्मद अजीम, ताल्लुकदार संडीला फैजाबाद यूपी। जब रबीउल अव्वल का चांद होता है तो हर मोमिन के दिल में मोहब्बत रसूल सैलाब के तरह उमड़ जाता है। आपके भी दिल में उमड़ा है, तभी तो ये जश्न मिलादे रसूल का बज़्म हो रहा है। चौधरी मोहम्मद अजीम पहुंचे अपने पीरो मुर्शिद के यहाँ, कहा हजरत रबीउल अव्वल का चांद हो गया है, मेरी दावत कबूल कीजिए और 12वीं रबीउल नूर की रात में मैं चाहता हूं कि गांव की मस्जिद में आप मिलादे सईद पढ़िए। मैं आपका मुरीद हूं, मिलिट्री मैन हूं, अब मैं रिटायर कर चुका हूं, घर पे रहूंगा, मेरी ये अर्ज आप कबूल फरमाएं। साहब मुरीद कितना अच्छा है, तो मिलिट्री मैन, लेकिन नमाज कभी कदा नहीं। हमारी आपकी हालत यह है, रात दिन नारा लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मस्जिद में नहीं जाएंगे, फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, इशा की नमाज नहीं पढ़ेंगे, चौराहों पे बैठकर, होटलों में बैठकर भारत के पार्लियामेंट की, बिहार के विधानसभा और विधान परिषद की और नगर पार्षद, जिला पार्षद की सारी उपदेशें मैगजीन और रिसालों और बुकलेटों को खंगाल डालेंगे, व्हाट्सएप के जरिए सारी चीजों को कह डालेंगे, लेकिन अगर फुर्सत नहीं है तो नमाज, हमें नमाज की फुर्सत नहीं, ताज्जुब है तुम्हें नमाज की फुर्सत नहीं, ताज्जुब है, ये पहला फर्ज निभाना बहुत जरूरी है, और खुदा है एक बताना बहुत जरूरी है। वहां के वास्ते कुछ भी नहीं किया इरशाद, जहां पे लौट के जाना बहुत जरूरी है। नमाज मोमिन की जिंदगी का मेराज है मिलिट्री मैन, लेकिन नमाज कभी कदा नहीं, रोजा कभी छूटा नहीं। पीर ने कहा दावत मंजूर है, हम भी आएंगे, मौलवी हकीम नियाज अहमद भी आएंगे, और हम लोग मिलके तुम्हारे यहाँ गांव की मस्जिद में रबीउल नूर का मिलाद पढ़ेंगे। चौधरी मोहम्मद अजीम आए, मस्जिद कच्ची है, उसमें 12 ताक थे, छोटा छोटा 12 चिराग तैयार किया, रोगन डाला, बत्ती लगाई, और जैसे ही 12 रबीउल नूर की 12वीं मगरिब की आजान हुई, 12 चिरागों को रोशन कर दिया। हजरत मिंबर पर बैठे, इमामत अदा करने के बाद चाहा कि कुरान की तिलावत करके मिलाद की आगाज करें, तो फरोखाबाद के एक शख्स थे जिनका नाम था शेर मोहम्मद फरोखाबादी, खड़े हो गए, कहा हजरत बेअदबी माफ हो, कुछ कहना चाहता हूँ। कहा कहो क्या कहना चाहते हो? कहा हजरत यही आपने कुरान पढ़ा है, कहा कि जब कुरान नहीं पढ़ा तो इतनी बड़ी खानकाह का सज्जादा नशीन कैसे बन गया? अब आप अपने मस्जिद के इमाम साहब से कहें कि हजरत आप कुरान पढ़े हैं, तो ये कहेंगे कि साहब कुरान नहीं पढ़ा, तफसीर नहीं पढ़ा, तो आलिम कैसे बन गया? हजरत ने कहा कुरान पढ़ा भी हूँ, हाफिज़े कुरान भी हूँ। तो कहा कि कुरान में आप पढ़े होंगे, इन्नल मुबज़्ज़िरीन इख़वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करना इसराफ है, शैतानी अमल है। मस्जिद छोटी है, एक चिराग से भी काम चल सकता था, ये 12 चिराग इन्होंने क्यों जलाया? क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? क्या ये इसराफ नहीं है? फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते हैं, शेर मोहम्मद एक काम करो, चौधरी मोहम्मद अजीम ने मोहब्बत रसूल में 12 नबीउन नूर को 12 चिराग इश्क़ नबवी का रोगन डालकर जलाया है, तुम्हें इसराफ और फजूल नजर आ रहा है, तो तुम खड़े हो जाओ और जिन जिन चिरागों को फाजिल समझते हो उन चिरागों को बुझा दो। पहला चिराग बुझाने लगे, बड़ी मुश्किल से बुझा, आगे बढ़े, दूसरे ताक के चिराग को बुझा रहे हैं, अभी बुझा भी नहीं था, तो सोचा कि जरा पीछे मुड़ के देखें पहले चिराग की कैफियत क्या है। तो क्या देखते हैं, पहला बुझा हुआ चिराग जल रहा है। सुभान अल्लाह, जिस चिराग को बुझाए थे वो चिराग जल रहा है। दूसरे को बुझा के तीसरे पे पहुंचे और उसे बुझा रहे हैं, मुड़ के देखा तो दूसरा भी जल रहा है, थक कर बैठ गए। फजले रहमा फरमाते हैं, शेर मोहम्मद तुम्हारा इस्लाफ कहां चला गया?
तुम्हारी फजूल खर्ची कहां चली गई? अगर नहीं देखा है और नहीं सुना है तो मुझसे सुनो, ये चिराग इसराफ में नहीं, फजूल खर्ची में नहीं, मोहब्बत रसूल में डूब कर जलाया गया है। इश्क़ नबवी का रोगन डाल करके जलाया गया है। इस चिराग को तुम्हारे हाथ और फूंक और हवा में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे बुझा सको। जमाना जितना बुझाना चाहेगा, ये चिराग मुस्तफा जलता रहेगा। मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। फानूश बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। आइए अदब के साथ उसी पैगंबर आजम के दरबार में खड़े हो जाएं, सलाम मोहब्बत पेश करें।